हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th की। देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। आपको क्या करना है? इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है? मान ज्ञात करना। तो देखो किस तरीके से करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है, लेकिन आइडेंटिटी का यूज़ करके। लिखा हुआ है ना, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो देखिए भाई, आइडेंटिटी का किस तरीके से यूज़ करेंगे। 99 का क्यूब तो डायरेक्ट नहीं करना। 99 को आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 1। तो 100 माइनस 1 पे क्या कर देंगे? क्यूब लगा देंगे। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी अगर यूज़ करोगे तो आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी। यही आइडेंटिटी होती है। तो देखिए क्या करोगे आप? वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पर आपके पास a की जगह क्या है? 100 और b की जगह क्या है? 1। तो a की जगह 100 है तो 100 का क्या कर देंगे? क्यूब। माइनस 1 का क्या कर देंगे? क्यूब, क्योंकि b की जगह क्या पुट कर देंगे? 1। 3 a की जगह क्या पुट करोगे आप? a की जगह आप पुट करोगे 100 और b की जगह आप पुट करोगे 1। मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर आपको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है ताकि आपसे गलती ना हो। a की जगह आप क्या लिखोगे? 100 माइनस बी की जगह आप क्या लिखोगे? 1। ये 100 और ये माइनस 1। अब देखो भाई, 100 का क्यूब, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 100 का क्यूब दिया हुआ है तो ये 20 और फिर एक बार और 20 और एक बार और 20। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इधर बता देता हूँ। देखो, 100 के क्यूब का क्या मतलब है? 100 अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो देखो 1 के पीछे 2, 2 4, 2 6, तो कितनी जीरो आ जाएगी? 6 जीरो आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 6 जीरो लगा दी, ये आपका आंसर था। देखो, माइनस 1 का क्यूब 1। अब देखो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 300। 100 में से 1 गए तो कितना बचा? 99। चलो भाई आगे सोल्व करते हैं। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। 99 को क्या करोगे आप? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरीके से करेंगे? देखो, 00 अपनी जगह पे। 3 को 9 से करोगे, 3 9 जा 27। 3 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। 27 का 7 कैरी 2। 3 9 जा 27, 27 और 2 29। तो ये आ गया आपके पास 29700। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। देखो 1 2 3 4 5 6। अब -1 और ये माइनस है, दोनों माइनस के हैं तो साइन सेम है तो प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस का आएगा 29701। अब आप क्या करोगे? माइनस करोगे। तो देखो माइनस करने पर क्या मिलेगा। अगर हम माइनस करते हैं तो देखो भाई, 10 में से 1 गए तो कितना आएगा? 9। अब आपके पास क्या बचा? 9। 9 में से 0 गए 9। फिर यहाँ 9 में से 7 गए तो कितना आएगा? 2। अब यहाँ 9 में से 9 गए तो कितना आएगा? 0। अब यहाँ पर 9 बचा तो 9 में से 2 गया तो कितना आएगा? 7। सही है, ये 7। और अब आपके पास क्या बचा? 9। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 970299। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 का क्यूब। तो इसको किस तरीके से करेंगे? देखिए, 102 को क्या लिख सकते हैं आप? 100 प्लस 2, इसका क्यूब करोगे तो वही आइडेंटिटी कौन सी? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये आपकी क्या होती है? आइडेंटिटी। यहाँ पर आपके पास a की जगह क्या है? 100 और b की जगह क्या है? 2। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे। a का क्यूब तो किसका क्यूब? 100 का क्यूब, ठीक है। प्लस b का क्यूब तो किसका क्यूब? 2 का क्यूब प्लस 3। a की जगह आप पुट करोगे 100 और b की जगह आप क्या पुट करोगे? 2। a प्लस बी तो ये 100 प्लस 2, ठीक है। अब आगे देखिए, 100 का क्यूब तो 100 का क्यूब अभी अभी आपको बताया था 20 और ये 4 और 2 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया था 2 का क्यूब कितना है? 8 है। 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 600 और 100 प्लस 2। तो आप यहाँ याद रखना 100 प्लस 2 ही लिखना। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है इसलिए। तो अब देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8। ऐसा मत कर देना 8 और 600 8 कर दो, ऐसा मत कर देना। 600 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 40 आ जाएगी। 6 2 जा 12 और ये 00। सबको क्या करना है? प्लस करना है भाई। तो देखो
यहाँ पर प्लस करेंगे 8, तो ये कितना आ गया 8। अब इधर देखो 0 और इधर कितना है 0 और इधर कितना है 0, तो 0। थर्ड नंबर पे इधर थर्ड नंबर पे इधर थर्ड नंबर पे कितना दिया हुआ है 2। अब क्या बचता है आपके पास इधर फोर्थ नंबर पे 0 और इधर फोर्थ नंबर पे क्या है 1, तो 1। फिफ्थ नंबर पे इधर 0 है और इधर फिफ्थ नंबर पे 6 है, इधर कुछ भी नहीं है। अब क्या बचा आपके पास 10 बचा, तो 10 ऐसा का ऐसा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 998 का होल क्यूब। तो ये आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। एक बार 1000 - 2 का होल क्यूब आइडेंटिटी लगानी है और आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें a³ और b³ दिख रहा है। a³ और b³ से रिलेटेड आइडेंटिटी जो कि प्लस में होती है, हमें एक ही आइडेंटिटी पता है कि a + b का होल क्यूब। आइडेंटिटी होती है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। ये आइडेंटिटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी a³ + b³ तो एज इट इज आ जाएगा। 3ab को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3a² और 3ab को b से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3ab²। ये आपके पास आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ये वाली आइडेंटिटी इस फॉर्म में मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना। 8a³ 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है आपके 2 का क्यूब, और a³ किसका होता है a का। तो आप 8a³ को 2a का होल क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस b³ किसका क्यूब होता है b का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ b का क्यूब। तो ये a³ की फॉर्म में और ये b³ की फॉर्म में। मेरे को a का क्यूब मिल गया, b का क्यूब मिल गया, जो मैंने यहाँ लिख लिया। लेकिन ये जो 2a है ये तो किसको शो करेगा, पूरे a को, और इधर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो किसको शो करेगा, b को। तो अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 3 की जगह 3, a की जगह आप क्या लिखोगे 2a, क्योंकि आपको a मिल गया 2a का स्क्वायर। b की जगह आप क्या पुट करोगे b, प्लस 3 की जगह 3, a की जगह क्या पुट करोगे आप 2a, और b की जगह आप क्या पुट करोगे b, तो ये b का स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है क्या। तो देखिए भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, 12 तो आ रहा है। a का स्क्वायर a² आ रहा है, b और b आ रहा है, प्लस की जगह प्लस आ रहा है, 3 2 जा 6 आ रहा है, और a को b² से मल्टीप्लाई करोगे ab²। मतलब इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है, इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो इस फॉर्म में, आइडेंटिटी की इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा a + b का होल क्यूब। यहाँ पर a कितना है आपके पास 2a, तो ये आपके पास 2a, प्लस b कितना है आपके पास b है, तो 2a + b का होल क्यूब आपका क्या बन जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही मैंने आपको बताया हुआ है a³ और b³ वाला। तो इससे रिलेटेड हमें एक ही फॉर्मूला पता है a - b³, जो कि क्या होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट a - b। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a³ अपनी जगह पे, b³ अपनी जगह पे, -3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a²b, और माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3ab²। अब देखो भाई आपको ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, a किसका क्यूब होता है a का क्यूब होता है, तो 2a³ लिख सकते हैं, माइनस b³ किसका क्यूब होता है b³ का, माइनस देखो 3 की जगह 3, a का स्क्वायर, तो a की जगह हमारे पास क्या है 2a। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हम ये बाद में चेक करेंगे। हमें a मिल गया और b मिल गया, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 3 अपनी जगह पे a का स्क्वायर, तो a की जगह 2a लिख दिया, इसका स्क्वायर, b की जगह b, प्लस 3 की जगह 3,
ए की जगह क्या पुट करेंगे, 2a पुट करेंगे, तो ये 2a पुट कर दिया। बी की जगह क्या पुट करेंगे, b, तो ये b, लेकिन b का क्या, स्क्वायर। अब देखो भाई, इसको सोल्व करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12 आ रहा है। ए स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे, आ रहा है। 3 2 जा 6 आ रहा है, और a को b स्क्वायर से ab स्क्वायर, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब इसको सोल्व करने पर ये वाली टर्म आ रही है, इसका मतलब ये सही है। तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी। ए क्या है आपके पास, 2a, माइनस बी क्या है आपके पास, b, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर है। देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो अब ये किस फॉर्म में चेक करते हैं। ए क्यूब दिख रहा है आपको, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ मैंने सोल्व करके लिख दिया था, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखते हैं। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 125 किसका क्यूब होता है, 125 किसका क्यूब होता है, देखो भाई 125 5 का क्यूब होता है, और ए क्यूब ए का, तो 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब माइनस 3 की जगह 3, ए का स्क्वायर, तो ए कितना है आपके पास 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बी कितना दिया हुआ है आपको, 5a, तो ये 5a प्लस 3 की जगह 3 पुट करेंगे, ए की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। बी का स्क्वायर, तो बी कितना है आपके पास 5a, तो 5a का क्या कर लेंगे आप, स्क्वायर कर लेंगे। तो अब देखो भाई, इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है क्या, चेक करते हैं। 3 यहाँ साइड में चेक करना है, ठीक है। तो देखो 3 अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये मल्टीप्लाई 5, 3 9 या 27, और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 135, तो आ रहा है। यहाँ क्या दिया हुआ है, a, तो a अपनी जगह पे। अब देखो इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 3 जा 9, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 225, जो कि यहाँ आपको मिल रहा है। a का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर, मतलब इसको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म आपका क्या हो जाएगी, आंसर। तो a माइनस बी का होल क्यूब, जहाँ a आपके पास क्या है 3, माइनस b आपके पास क्या है 5a, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखो सवाल इतना सही है, ओनली 3 स्टेप का, लेकिन आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो ए क्यूब बी क्यूब वाले फॉर्मूले ही लग रहे हैं, तो भाई वो फॉर्मूला अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी। लेकिन अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, ए क्यूब किसका क्यूब होता है ए का, तो मैं 64a क्यूब को 4a का होल क्यूब लिख सकता हूँ। माइनस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और बी क्यूब बी का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3b का होल क्यूब। माइनस 3 की जगह 3, a का स्क्वायर, तो a क्या है आपके पास 4a, तो इसका स्क्वायर। b कितना दिया हुआ है आपको 3b, तो ये 3b प्लस 3 की जगह 3, a की जगह आप क्या लिखोगे 4a, a की जगह आपको 4a लिखना पड़ेगा। और देखो ये आपको दिया हुआ है b का स्क्वायर, तो b कितना दिया हुआ है आपको 3b, तो 3b का क्या कर दोगे आप स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करके देखते हैं, इन दोनों को तो सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व करते हैं इसको। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 3 जा कितने होते हैं 9, 4 का स्क्वायर तो 16, और 3 3 जा 9, 16 9 जा 144 आपको मिल रहा है। a स्क्वायर b मिल रहा है। देखो अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 3 जा कितना होता है 12, 4 3 जा 12, और 3 का स्क्वायर 9, तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 108, और a इंटू बी स्क्वायर, ab स्क्वायर मिल रहा है। इसको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है। आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म आपका क्या है, मतलब क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। a माइनस बी, ए आपके पास 4a
बी आपके पास कितना है 3b, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 27p³ माइनस 100/216 सॉरी 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी का यूज़ करके करेंगे। यहाँ क्यूब है, देखो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, और p³ किसका होता है, p का। तो मैं इसको 3p का होल क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस 1/216 किसका क्यूब होता है, 6 का। 1 से 10 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए, तो ये 6 का क्यूब होता है, माइनस अब तो हमें पता ही नहीं है, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, क्या होती है आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो माइनस की जगह माइनस, 3 अपनी जगह पे, a का स्क्वायर, तो a कितना है आपके पास 3p, तो 3p का स्क्वायर, b कितना है 1/6, तो ये 1/6। अब देखिए प्लस 3 की जगह 3 पुट करोगे, a की जगह क्या पुट करोगे आप 3p, तो a की जगह आप पुट कर दोगे 3p, b की जगह आप क्या पुट करोगे 1/6, तो b की जगह 1/6, लेकिन यहाँ b का स्क्वायर है तो इसका क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे। अब सॉल्व करके देखते हैं, देखो 3 से अगर कैंसिल करोगे, मतलब आपको कैंसिल करना नहीं है, इसके बाद आपको आंसर डायरेक्ट ही लिखना है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इधर बता देता हूँ। देखो 3 × 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, मल्टीप्लाई यहाँ क्या दिया हुआ है 1/6, तो 3 से कैंसिल होगा, 3 × 2 = 6, तो कितना आया 9/2। 9/2 आपको मिल रहा है p का स्क्वायर, और ये p का स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ 1/4 मिल रहा है, किस तरीके से, देखो 3 3 कितना बन जाएगा 9, 1/6 का स्क्वायर 36, तो 9 4 36, ये कट गया, तो 1/4 आ रहा है, यहाँ p आ रहा है, तो यहाँ भी कितना आ रहा है p। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर आपको ये टर्म मिल रही है। तो आपका जो आंसर होगा वो a माइनस बी का होल क्यूब होगा, जहाँ पर a की जगह आपके पास क्या होगा 3p, और b की जगह क्या होगा आपके पास 1/6, इसका होल क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन 9 है आपके पास, वेरीफाई करना है x³ + y³ और इक्वल टू x + y x² माइनस xy + y²। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप LHS लिखोगे, LHS आपके पास क्या है x³ + y³, ये आपके पास LHS है। इसका कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। RHS क्या दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है आपको x + y, और यहाँ आपको दिया हुआ है x² माइनस xy + y², ये आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो ये x, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस xy + y², इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, और प्लस का y ये जो दिया हुआ है इसको आप क्या करोगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, x² माइनस xy + y²। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, x को x² से मल्टीप्लाई करोगे x³, x को xy से मल्टीप्लाई करोगे x²y, प्लस x को y² से मल्टीप्लाई करोगे तो xy²। ठीक है, y को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा x²y, y को माइनस के xy से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -xy², प्लस इंटू प्लस, और y को y² से करोगे तो y³। अब ध्यान से देखिए भाई, माइनस का x²y और प्लस का x²y, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस का xy² और माइनस का xy², तो ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास क्या बचता है x³ और इधर आपके पास क्या बचता है y³। यही आपका LHS था। तो आपके पास LHS और RHS क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये आपका क्या हो गया वेरीफाई। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। आपको क्या करना है, इसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर LHS क्या दिया हुआ है, LHS आपको दिया हुआ है x³ माइनस y³, और RHS आपको दिया हुआ है x माइनस y और ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y²। तो क्या करोगे आप, सॉल्व करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, x² प्लस xy प्लस y²। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस का y, x को इस पूरे से मल्टीप्लाई
और माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब, एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे करा तो ये आया, एक्स को वाई स्क्वायर से करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसको माइनस इंटू प्लस माइनस, वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस और ये वाई क्यूब। तो देखिए भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही आपका क्या बन जाएगा LHS, और ये आपका क्या हो गया RHS। दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो ये आपका क्या हो गया वेरीफाई। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको फैक्टराइज करना है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। हम जानते हैं कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब की तरह लग रहा है, क्यों, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है, देखो 27 होता है 3 का क्यूब, y क्यूब y का, तो 3y का होल क्यूब, प्लस 125 किसका क्यूब होता है 5 का, z क्यूब z का, तो मैं इसको 5z का क्यूब लिख सकता हूँ। तो अब जो आइडेंटिटी लगेगी वो आइडेंटिटी लगेगी a क्यूब प्लस b क्यूब वाली। अब आप कहोगे सर ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई, अरे भाई अभी अभी आपने ये क्वेश्चन करे तो ये आइडेंटिटी ही तो थी, आपने इसको वेरीफाई किया था, देखो आपने इसको वेरीफाई किया था। हाँ, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो यहाँ मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब लिख दिया, x प्लस वाई को a प्लस b लिख दो, इसी तरीके से आइडेंटिटी हो जाएगी। तो देखो सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी याद रखना कंपलसरी है, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब दिया हुआ है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वेयर a की जगह क्या दिया हुआ है 3y, यहाँ ब्रैकेट में क्या है 3y, और b की जगह क्या है 5z। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब इस वाली फॉर्म में आपको डेटा दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये वाली फॉर्म आपका क्या बन जाएगी आंसर। तो वैल्यू पुट करते हैं, a कितना है 3y प्लस b कितना है 5z। अब a का स्क्वायर, तो a कितना है 3y, तो 3y का स्क्वायर माइनस a कितना है 3y, b कितना है 5z प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना है आपके पास 5z। तो इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे। अब देखो भाई 3y प्लस 5z अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 5 जा 15, y इंटू जेड वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये z स्क्वायर। अब ऐसा मत कर देना कि 3y को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 5z को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, तो फिर आपने आंसर का निकाला। तो ये बात याद रखना भाई कि a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस फॉर्म में आपको आंसर लेके आना है, और इस फॉर्म में आप आंसर लेके आ गए। यहाँ नहीं छोड़ना है, कुछ स्टूडेंट यहीं छोड़ देते हैं, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 m क्यूब माइनस 343 n का क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, m क्यूब m का क्यूब होता है, तो 4m का होल क्यूब, माइनस 343 किसका क्यूब होता है 7 का, n क्यूब किसका होता है n का, तो 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी बनेगी वो a क्यूब माइनस b क्यूब वाली बनेगी। तो a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर वेयर a की जगह आपके पास क्या है 4m है और b की जगह आपके पास क्या है 7n। वैल्यू पुट कर देते हैं, a माइनस बी, a की जगह 4m माइनस b की जगह 7n, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, a का स्क्वायर, तो a की जगह क्या लिखोगे आप 4m, तो 4m का स्क्वायर प्लस a की जगह 4m, b की जगह 7n प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना है आपके पास 7n,
तो ये इसका स्क्वायर कर दिया, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, देखो 4m माइनस 7n अपनी जगह पे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस 4 7 जा 28, m इंटू n कितना हो जाएगा mn, 7 का स्क्वायर 49 और ये n स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है आपको, 11 नंबर का क्वेश्चन है। फैक्टराइज करना है 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz। तो किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिए। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, x³ x का तो 3x का होल क्यूब, प्लस y³ किसका क्यूब होता है y का, और z³ z का, माइनस ये किस तरीके से होगा, ये जो होगा वो होगा भाई 3abc, a 3x और ये y और ये z। अब आप कहोगे सर ये कैसे किया, देखो भाई एक क्वेश्चन होता है, मतलब एक आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी जो होती है वो इस तरीके से होती है a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। a³ + b³ + c³ तो आपको मिल गया था, लेकिन हमें माइनस 3abc लिखना था, तो माइनस 3 मैंने यहाँ लिखा, a की जगह ये, b की जगह ये और c की जगह ये, तो पता चला 3 3 या 9xyz। तो ये जो पूरा का पूरा है वो इस फॉर्म में है, तो ये फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी आंसर। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए 27 3 का क्यूब, x³ x का क्यूब और ये y³ y का, z³ z का। यहाँ पर 3abc पुट करते हैं तो 3 की जगह 3, a की जगह 3x, b की जगह y, c की जगह z, 3 3 या 9 हो जाएगा, x × y × z x y z हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास ये होता है। तो इस फॉर्म में आपका आंसर a + b + c, a कितना है आपके पास 3x, प्लस b कितना है आपके पास y, c कितना है आपके पास z। a का स्क्वायर, तो a कितना है 3x, 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर तो y², c का स्क्वायर तो z², माइनस a कितना है आपके पास 3x, b कितना है आपके पास y, ये हो गया ab, माइनस b की जगह आप क्या पुट करोगे y, c की जगह क्या पुट करोगे आप z, माइनस ac, तो a की जगह क्या पुट करोगे आप 3x और c की जगह क्या पुट करोगे आप z। अब आगे लिखते हैं भाई 3x + y + z वैसा का वैसा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9x², y² अपनी जगह पे, z² अपनी जगह पे, माइनस 3 को xy से करोगे तो 3xy, माइनस y को z से yz, माइनस इसको करोगे तो 3xz। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी याद है तो आराम से कर लोगे, और अगर नहीं याद है तो फिर गलती कर दोगे। देखिए इसके बाद 11 के बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो हम कल की क्लास में करेंगे। आज मैं आपको 13 बताऊंगा, क्योंकि 12 नंबर वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा बड़ा है, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। देखिए इफ़ x + y + z = 0 है तो शो करो कि x³ + y³ + z³ 3xyz होते हैं। याद रखना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो भाई आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x + y + z = 0, ये गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो क्या मैं x + y अपनी जगह पे छोड़ के प्लस का z इधर भेजूँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का z भेजेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का z। अब ये जो मैंने लिखा है इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप कहोगे सर इक्वेशन क्या होती है। देखो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका यूज़ आप बाद में करना चाहते हो तो उसको आप क्या बोल देते हो, इक्वेशन बोल देते हो। आप 9th क्लास में पहुंच गए तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो आपके बाद में काम आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वेशन देना पड़ेगा। तो x + y = -z को मैंने इक्वेशन दे दिया। देखो धीरे धीरे चीज़ें सीखने लग जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या करा, मेरे पास x + y = -z तो आ गया। अब मैंने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी क्यूब दिया हुआ है ना, तो क्यूब करेंगे। तो क्यूबिंग
बोथ साइड, क्यूबिंग कर रहे हैं अपन बोथ साइड, तो इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब, और इधर माइनस जेड का क्या करोगे, क्यूब। क्या किया आपने, क्यूब किया है इसका भी, तो इसका क्यूब कर दिया x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस जेड का क्यूब। हम ये जानते हैं यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी के होल क्यूब वाली। अगर आइडेंटिटी लगेगी तो आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, यही होती है, इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, जहाँ पर a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, y है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब सुनो भाई, x क्यूब अपनी जगह पे, y क्यूब अपनी जगह पे, 3xy अपनी जगह पे, यहाँ x प्लस वाई लिखा हुआ है। यहाँ मैंने पढ़ा था, मतलब मैंने लिखा था कि x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस जेड। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई है इसकी जगह मैं माइनस जेड लिख सकता हूँ, तो मैं x प्लस वाई की जगह क्या लिखूँगा, माइनस जेड। किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपने इसका यूज़ किया है तो इसलिए आपने इसको इक्वेशन दी थी, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस जेड लिख सकता हूँ, और ये माइनस का जेड क्यूब अपनी जगह पे। अब देखो भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 3xyz, ठीक है, ये z को थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, z इक्वल टू माइनस का जेड क्यूब। आपको जो आंसर लाना है वो तो इस फॉर्म में लाना है, तो देखो माइनस का जेड क्यूब को इधर भेज देते हैं, एक्स क्यूब अपनी जगह पे, वाई क्यूब अपनी जगह पे, माइनस का जेड क्यूब इधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस का 3xyz इधर भेज दोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा ये सेम ऐसा ही है, यही आपको शो करना था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो ये आना चाहिए, तो ये आपके पास आ गया। तो आप यहाँ लिख दोगे कि भाई आपने शो कर दिया। अब यहाँ लिख दोगे एच पी मतलब हैंस प्रूव, ठीक है, इसको शॉर्ट में HP लिखते हैं। अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।